नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर ई ट्रेडिंग एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी कि गुरुवार को मार्केट की शेयर मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो लास्ट टाइम हमने पुट साइड एंट्री ली थी, यहाँ के आसपास हमारा एंट्री हुआ था, और आराम से हमें को टारगेट भी दोनों मिल गए थे। और कल का डिस्कस कर लेते हैं, कल की शेयर मोमेंटम मिल सकता है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो फिलहाल के लिए अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है 200 का लेवल, 48,200 का लेवल, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। और इसका कलर मैं चेंज करके कर देता हूँ पर्पल, ताकि आपको आसानी से दिख सके। और ब्रेकडाउन लेवल है हमारा 48,000 का, ले लो, नहीं, एक मिनट, 47,900 का ये लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। और एक मिनट। हम्म। और कल इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है और अपसाइड कंटिन्यू करती है। एक मिनट, अपसाइड कलर चेंज करना पड़ेगा। और कल इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है, अपसाइड 48,200 का लेवल कंटिन्यू करती है प्राइस एक्शन बना के। तो पहला टारगेट हमारा 48,500 400 ये हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमारे पास 47,900 का लेवल है, और कल इस रेंज में फ्लैट ओपन हो गए 47,900 का लेवल, डाउन साइड ब्रेक डाउन होता है, साथ में प्राइस एक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 47,600 500 ये हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और पहला हमारा सपोर्ट होगा 47,600 का लेवल, जो कि आपके सामने मैं मार्क कर ही देता हूँ। और इसका कलर में, और अपसाइड रेजिस्टेंस हमारा 48,500 का लेवल है। तो ये हमारा सपोर्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। और कलर इसका रेड कर देता हूँ। और बड़ा गैप अप ओपन होगी तो वेट करेंगे, 48,200 300 ये लेवल पर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो वेट करेंगे। होल्ड करके ब्रेकआउट देती है 48,500 का लेवल, तो पहला टारगेट हमारा 48,800 700 ये हो जाना चाहिए। या तो फिर यहाँ पर ओपन होके पॉजिटिव कैंडल बनाती है, उसका हाई ब्रेक होता है, साथ में प्राइजेक्शन बनता है, तो पहला टारगेट हमारा 48,500 का हो जाना चाहिए। या तो फिर डाउन साइड कंटिन्यू करके यहाँ पर आकर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, प्राइस एक्शन बनता है अपसाइड, या तो फिर होल्ड करके ब्रेकआउट देती है, या तो फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 48,300 400 ये हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और या तो फिर बड़ा गैप अप ओपन हो गई यहाँ पर, और पहली कैंडल नेगेटिव टाइप की बनाती है, उसका लो ब्रेक होता है, साथ में प्रोजेक्शन बनाती है, तो पहला टारगेट हमारा 48,200 का हो जाना चाहिए। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड 800 700 ये लेवल पर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, और पहली कैंडल पॉजिटिव टाइप की बनाती है, उसका हाई ब्रेक होता है, साथ में प्रोजेक्शन बनाती है, तो पहला टारगेट हमारा 48,200 का हो जाना चाहिए। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड 47,600 का लेवल ब्रेक डाउन होने का इंतजार करेंगे। अगर ऐसा होता है, डाउन साइड स्विंग बनता है, तो पहला टारगेट हमारा 47,200 का हो जाना चाहिए। तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। और कल देखते हैं बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम करती है। निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में किस साइड मोमेंटम मिल सकता है। तो निफ्टी में हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में फिलहाल हमारे एक ट्रेंड लाइन भी शो हो रही है, जिसका ब्रेकआउट होने वाला है। एक ट्रिंगल पैटर्न भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर लेकर। और कल इस रेंज में निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, अपसाइड कंटिन्यू करती है प्राइस एक्शन बना के, तो पहला टारगेट हमारा 22,400 350 ये हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी सॉरी कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और बड़ा गैप अप ओपन होती है तो वेट करेंगे, इस लेवल पर बड़ा गैप अप ओपन होती है, पहले कैंडल नेगेटिव टाइप की बनाती है, उसका हाई लो ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट हमारा 200
250 ये हो जाना चाहिए। और डाउन जित कंटिन्यू करती है 250 का लेवल, तो वेट करेंगे ब्रेक डाउन होने का। अगर ऐसा होता है तो तारा रिजेक्शन बनता है, तो पहला टारगेट हमारा 200 150 ये हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम 50 सेंट पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं निफ्टी में। कल देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह मोमेंटम करती है। तो चलिए हमारी टेलीग्राम चैनल में क्या अपडेट दिया था वो भी साथ में जान लेते हैं। एक मिनट। तो शोरूम में हमने 48,000 कॉल साइड एंट्री ली थी, और इसने 20 पॉइंट हमको मिले भी थे। और हमने वापस डाउन साइड एंट्री ले ली थी पुट साइड, और इसमें एग्जिट करा के 48,200 का पुट लिया था, और हमने 423 का ही लगाया था, और हमारा दोनों टारगेट अचीव हुआ था। और ऑप्शन जेन एनालिसिस कर लेते हैं, ऑप्शन जेन में क्या डेटा बना हुआ है। तो ऑप्शन जेन में फिलहाल बात करें तो डाउन साइड पहला सपोर्ट हमारा 200 का है, और दूसरा हमारा 100 का है। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड पहला रेजिस्टेंस हमारा होगा 22,400 का लेवल, और दूसरा हमारा 500 का लेवल होगा। और कल एक फ्लैट ओपन हो गया 350 का लेवल अपसेट ब्रेकआउट होता है, तो पहला टारगेट हमारा 400 का हो जाना चाहिए, और इसके ऊपर निकलती है तो दूसरा टारगेट हमारा 500 का हो जाना चाहिए। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड 250 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, तो पहला टारगेट हमारा 200 का हो जाना चाहिए, और इसके नीचे निकलती है तो दूसरा टारगेट हमारा 100 का हो जाना चाहिए। तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल बना हुआ है। सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि नया एक पेज चालू हो रहा है इसलिए। तो फिलहाल के लिए 800 का लेवल पहले सपोर्ट होगा, और दूसरा हमारा 500 का हो जाना चाहिए। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमारे पास पहला रेजिस्टेंस 300 का है, और दूसरा हमारा 500 का है। और 200 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो पहला टारगेट हमारा 300 का हो जाना चाहिए, और इसके ऊपर निकलती है तो दूसरा टारगेट हमारा 48,500 का हो जाना चाहिए। और डाउन साइड 48,000 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, तो पहला टारगेट हमारा 800 का हो जाना चाहिए, और इसके नीचे निकलती है तो दूसरा टारगेट हमारा 600 का हो जाना चाहिए। तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कल देखते हैं मार्केट किस तरह मोमेंटम करती है। हालांकि ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। तो कल देखते हैं मार्केट किस तरह मोमेंटम करती है। तो अपना कीमती समय निकल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक सबको बाय बाय।